नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और इस जीवन का आनंद ले रहे होंगे। आज का यह मेरा वीडियो हिंदी में है। कुछ श्रोता मुझे हिंदी में सुनना चाह रहे थे, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं उन तमाम विषयों पर जिसको मैंने इंग्लिश वीडियो में कवर किया है, उसका सारांश इस वीडियो में मैं प्रस्तुत करने का प्रयास करूँगा। तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके काम का न हो। तो पुनः वीडियो को बिना किसी विलंब वीडियो को प्रारंभ करता हूं मैं। यह मेरा चैनल हैप्पी सेल्फ, यह चैनल का केवल एक ही उद्देश्य है कि प्रत्येक मनुष्य किसी भी धर्म, जाति, आकार, रंग, क्षेत्र, भाषा का है, वह प्रसन्न हो। उसको प्रसन्न करने का ही उद्देश्य मेरा वीडियो बनाने का है। और मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञाता नहीं हूँ और ना मैं बहुत बड़ा कोई ज्ञानी हूँ। मैं भी एक साधारण सा इंसान हूँ, आप सभी की तरह। बस मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं चाहता हूँ कि आप तक भी पहुँचाई जाए, क्योंकि मेरा इस जीवन को जीने का एक तरीका है जिसमें अगर मैं प्रसन्न नहीं हूँ तो मेरे लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है। मेरे लिए प्रसन्न होना सबसे बड़ा प्राथमिकता वाली चीज़ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी प्रसन्न हो, आप भी जीवन में आनंद का अनुभव करें। प्रसन्नता कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कहीं बाहर वस्तु खरीद लें। यह कहीं बिकने वाली वस्तु नहीं है। न कोई आपको प्रसन्न कर सकता है। हाँ, आपको हंसा जरूर सकता है बाहर का व्यक्ति, लेकिन आपको प्रसन्न कोई भी नहीं कर सकता। प्रसन्न आपको केवल आप ही कर सकते हैं। और बड़ी विचित्र बात यह है कि आजकल जो हमारी भागदौड़ भरी जीवन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारा ध्यान जाता है जिसको हम प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, जिसको हम खरीद सकते हैं। लेकिन एक प्रसन्नता ही एक ऐसी वस्तु है, एक ऐसी चीज़ है जिसको हम कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकते, जिसको हम कहीं भी खरीद नहीं सकते। यह केवल और केवल हमारे अंतर मन में ही विराजमान होती है। आवश्यकता है कि उसको पहचाना जाए, उसको प्राप्त करने की चेष्टा की जाए। मेरा वीडियो के माध्यम से आपको किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान देने का उद्देश्य नहीं है। मैं केवल यही प्रयास करता हूँ कि आपको छोटी छोटी स्टेप्स जो हैं, छोटे छोटे परिवर्तन जो हैं, जो अगर आप अपनी दैनिक जीवन में लाएंगे, आप जो काम करते हैं वही करते रहेंगे, लेकिन उसी में अगर आप थोड़ा सा परिवर्तन लाते हैं, थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं, किस प्रकार आप देखने के तरीके में थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं, तो वही काम जिसको आप निरंतर प्रतिदिन कर रहे हैं, वही काम आपके लिए एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस बन जाता है। कितनी आसान चीज़ है। हमको कुछ नहीं करना है, ना हमको एक पैसा भी खर्चा करना है, हमको कहीं जाने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल हमको थोड़ा सा परिवर्तन उस अपने दैनिक जीवन में लाना है, किसी काम को करने के तरीके में लाना है, थोड़ी सी अपनी सोच में परिवर्तन लाना है, और हम पाएंगे कि वही चीज़ जिसको हम निरंतर कर रहे थे, वही हमें आज की डेट में प्रसन्नता देना शुरू कर देती है। और इसके लिए हमको कहीं भी कोई मूल्य देने की आवश्यकता नहीं है, ना हमको कहीं जाने की आवश्यकता है। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। प्रसन्नता से बढ़कर मनुष्य के लिए कुछ भी नहीं है। हम तमाम चीज़ों की कोशिश करते हैं, तमाम चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रसन्नता एक ऐसी वस्तु है जिस पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। हमें लगता है कि हम कॉमेडी शो देख लें, कोई कंसर्ट में चले जाएं और थोड़ा एंटरटेनमेंट अपने आप को कर लें और थोड़ा हंसा लें अपने आप को, यही हमारे लिए पर्याप्त है। नहीं दोस्तों, आपका प्रसन्न होना अति आवश्यक है। कोई भी चीज़ इस प्रसन्नता का विकल्प नहीं हो सकती। अब हम सीधे अपने विषय पर आते हैं, उन छोटी छोटी गतिविधियों को जिनको हमको करना है। सर्वप्रथम जिसको पहला स्टेप जो मैं आपको एडवाइस करता हूँ, जो मैं आपको सलाह देता हूँ, वह है आपका अपने ऊपर ध्यान। हम तमाम चीज़ों पर ध्यान देते हैं सिवाय अपने।
लेकिन हमें प्रसन्न रहना है तो हमें अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, हमें अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। हमें क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, इस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमारा स्वास्थ्य कैसा है, हम कुछ ऐसा न करें जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़े। हम स्वस्थ रहें, यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो पहला कदम आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपको अपने लिए समय निकालना है। 24 घंटे में कम से कम अगर आधे घंटे भी आप अपने लिए निकालते हैं तो शुरुआती दिनों के लिए बहुत अच्छा है। आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप अपने लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। बहुत जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो चीज़ें आप प्राप्त करना चाहते हैं, वह क्यों है? क्योंकि आप हैं। अगर आप नहीं हैं तो सारी चीज़ें व्यर्थ हैं, सारा प्रयास व्यर्थ है। तो आप अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। दूसरा कदम, जो कुछ आप दिन भर में परफॉर्म करते हैं उसका आकलन भी आप ही को करना है। आप उस काम का आकलन करें कि वह सही है या गलत है, और यह सुनिश्चित करें कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं किया जा रहा है। सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन आपको आपके गतिविधियों का आकलन करना है, और यह आपको इंश्योर करना है कि आप किसी भी प्रकार का कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, ना कोई गलत शब्द बोल रहे हैं, ना कोई गलत विचार आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं। क्योंकि प्रसन्नता तभी आएगी जब आप अपने मन, कर्म और वचन से शुद्ध होंगे, से सही होंगे। एक चोर, एक डकैत, एक लुटेरा, एक मर्डरर, एक भ्रष्टाचारी कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकता है। चाहे वो कितने भी धन खर्च कर ले, कितनी भी कॉमेडी शो देख ले, वह कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। इसीलिए आपका कर्म, वचन और वाणी शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। शुरुआती दिनों में आपको कठिन लग सकता है, लेकिन आप धीरे धीरे अगर उस पर आपका ध्यान जाएगा तो आप ज़रूर पाएंगे कि आपका कौन सा कर्म सही था, कौन सा गलत है। तो इसका आकलन करें और यह सुनिश्चित करें कि आप जो भी कर रहे हैं वह सही है। किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं आकलन करें। आपको स्वयं मालूम चल जाएगा कि कौन सा काम आपका सही है, कौन सा गलत है, और गलत काम को आप धीरे धीरे कम करते करते समाप्त कर दें, केवल आपके सही कर्म रह जाए। तीसरा कदम यह है कि आपका परिवार, जो एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। सामान्यतः हम भागदौड़ भरे जीवन में अपने परिवार पर ध्यान नहीं देते हैं। अपने बच्चों की खेल कूद, अपने परिवार का साथ, इसको हम जनरली प्रायतः हम इसको इग्नोर कर देते हैं अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करते करते, जो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ अनहैप्पीनेस है। दुनिया भर की चीज़ें हम प्राप्त करने की इच्छाएं रखते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको प्राप्त है उसका हमारे लिए कोई मोल नहीं है। तो आपको यह सुनिश्चित करना है कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए पर्याप्त समय दे रहे हैं, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं, अपने माता पिता को समय दे रहे हैं, अपने बेटर हाफ को आप समय दे रहे हैं। इसको आप सुनिश्चित करें, क्योंकि अंततः आप प्रसन्न तभी होंगे जब आपका परिवार आपके साथ होगा और आपका परिवार प्रसन्न होगा। और चौथा, जो हैप्पी सेल्फ, जिस पर मेरा विश्वास है, हैप्पी सेल्फ जो होता है यह समाज के लिए एक धरोहर है। हैप्पी सेल्फ वह है जिसको मालूम है कि क्या सही है, क्या गलत है। वह कोई भी ऐसा कर्म नहीं करता है जिससे उसके समाज को किसी भी प्रकार का कोई आघात हो, प्रकृति को कोई आघात हो। नेचर का वो पूरा तरह सम्मान करता है, उसको हर चीज़ का महत्व मालूम है, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का प्राकृतिक पदार्थ हो, नेचुरल रिसोर्सेज। हैप्पी सेल्फ को भली बात ही मालूम है कि क्या महत्वपूर्ण है और उसका किस प्रकार सदुपयोग करना है। चीज़ें हमारे घर में उपलब्ध है, इसका मतलब यह नहीं कि हम उसका दुरुपयोग करें। हैप्पी सेल्फ भली बात ही जानता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्योंकि एक मस्तिष्क जो दुनिया भर की बुरी बातों से भरा है, जो इतना चंचल है, इतना व्यथित है, परेशान है, वह ये सब चीज़ों के बारे में कभी सोच ही नहीं सकता। यह केवल हैप्पी सेल्फ है जिसका मन
पवित्र है, जिसका मस्तिष्क शांत है, प्रसन्न है, वही इस सब चीज़ों के बारे में सोच सकता है। तो हैप्पी सेल्फ समाज का एक धरोहर है। हैप्पी सेल्फ इज़ एन एसेट टू दिस सोसाइटी। जो महत्वपूर्ण है प्रसन्नता के लिए वह यह है कि हम हमेशा दूसरों को सही करने में लगे रहते हैं। दूसरों से हमें बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। इसे बंद कर दें। आप दूसरे को सही करने के लिए नहीं बैठे हैं। जब तक कि आपसे पूछा ना जाए कि क्या सही है क्या गलत है, उस पर थोड़ा अपने विचार रखिए। आपका कोई आवश्यकता ही नहीं है कि दूसरों को आप सलाह दें। अनवांटेड सजेशंस आर शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। आप बिना किसी निमंत्रण कोई सलाह किसी को ना दें, ना किसी को सुधारने की कोशिश करें और किसी से ज़्यादा उम्मीद ना करें। आप केवल यहाँ पर दूसरों को मदद करने के लिए हैं। यह आपके अंदर सोच होनी चाहिए कि मैं केवल यहाँ पे दूसरों की मदद करूँगा विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। मुझे किसी से रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए। अगर कोई मेरे लिए करता है तो यह उसका बड़ मनसाहत है और मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ। उसके लिए आप ज़रूर आभार व्यक्त करें अगर कोई आपको किसी भी प्रकार का कोई मदद करता है, क्योंकि आप यहाँ पे केवल दूसरों की मदद करने के लिए ही हैं। इस प्रकार की सोच आपके अंदर होनी चाहिए। और लास्ट जो अब तक मैंने कही बातें हैं उसमें लास्ट है कि आप किस प्रकार दिन भर प्रसन्न रह सकते हैं। क्या यह संभव है कि आप दिन भर प्रसन्न रह सकते हैं? मेरा विश्वास है यस, मैं दिन भर प्रसन्न रह सकता हूँ। प्रसन्नता का शुरुआत आपके दिन से होता है। आप सुबह उठ के सीधे मोबाइल में जा रहे हैं, सीधे सोशल मीडिया में जा रहे हैं, सीधे आपके दिमाग में दिन भर का गतिविधियों का विचार आ रहा है, तो इसे कृपया अवॉइड करें। आप सुबह का जो समय है वह केवल अपने लिए दें, अपने स्वास्थ्य पे दें, अपने विचारों पर दें। आप सुबह में एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, कोई अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, ताकि वह समय केवल आपके लिए हो। क्योंकि दिन भर तो आपको काम करना ही है, तो 1 घंटा जो शुरुआत का है वह आपके अपने लिए होना चाहिए। मोर प्रोडक्टिव वे में आप उसको इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आप अपना ब्रेकफास्ट ज़रूर करेंगे। उसको स्किप करने के बारे में सोचें नहीं। अगर आपको समय नहीं मिल रहा ब्रेकफास्ट के लिए तो थोड़ा आप जल्दी उठें, ताकि आप पर्याप्त समय अपने एक हेल्दी नाश्ते को दे सकें। फिर आप ऑफिस के लिए जब जा रहे होंगे तो आप एक हेल्दी और खुशनुमा बाय ज़रूर अपने परिवार को करें। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी युद्ध पे जा रहे हैं। आप अपने कार्य क्षेत्र की तरफ जा रहे हैं, तो एक प्यारा सा बाय अति आवश्यक है अपने परिवार के लिए। उसके बाद जब आप रास्ते में जा रहे हैं तो आपके दिमाग में तरह तरह के विचारे आते हैं कि आज मुझे ऑफिस में ये करना है, वो करना है। मतलब कहने का है कि आपका जो दिमाग है वो पहले ही ऑफिस पहुंच चुका है। यह शरीर तो केवल पीछे पीछे जा रहा है। क्या ऐसा नहीं होता है? अधिकतर के साथ ऐसा ही होता है। सुबह हमारे दिमाग में ऑफिस पहुंचे नहीं कि दुनिया भर के विचार ऑफिस के, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में ऑक्यूपाइड हो जाती हैं, जिससे कहीं ना कहीं हमारी इफ़िशियंसी डिग्रेड होती है। हो सकता है हम ऑफिस लेट पहुंच रहे हों, तो ऑफिस आपको समय से जाना है, यह आप सुनिश्चित करें कि आप ऑफिस समय से जा रहे हैं। समय से निकलें, आप ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए निकलें, ताकि ऑफिस आप समय से पहुँचें, विलम्ब 1 सेकंड का भी ना हो। दूसरी बात, आप जब रास्ते में ट्रैफिक में जा रहे हैं, रास्ते में जा रहे हैं, तो आप केवल ऑफिस के बारे में ना सोचें। उस समय आपका ध्यान आपको ऑब्ज़र्व करना है। क्या ऑब्ज़र्व करना है? चारों तरफ घट रही घटनाओं को आप पाएँ। कुछ बुजुर्ग बस स्टैंड पे बैठ के बातचीत कर रहे हैं, उनको ध्यान से देखिए, उनकी भाव भंगिमाओं को देखने की कोशिश करिए। आप पाएंगे कि स्कूल के बच्चे वैन में, रिक्शा में, पैदल, साइकिल से स्कूल जा रहे हैं, किस प्रकार अठेलियाँ करते हुए, उनको आप देखें। उनको देखेंगे तो आपको आपका बचपन याद आएगा कि आप किस प्रकार स्कूल जाया करते थे। उसके बाद आप ये भी देख सकते हैं कि कुछ बुजुर्ग, कुछ लाचार सड़क के किनारे बैठे हैं, इस उम्मीद में कि कोई उनको कुछ पैसा दे दे, कोई उनको कुछ खाने को दे दे। उनको भी आप देखें। आपको उनका काम ज़रूर पिटी लग सकता है, लेकिन उनको भी आप देखें कि किस प्रकार उनको मदद की आवश्यकता है। जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे जाते हैं
तो बहुत सारे बच्चे देखेंगे आपके तरफ झुकते हैं, आपके कार के शीशे को साफ़ करने लगते हैं, आपसे पैसे की उम्मीद रखते हैं, आपसे कुछ खाने की चीज़ों की उम्मीद रखते हैं। आप इन सभी के लिए बिस्कुट के पैकेट रखें। जितनी आपकी क्षमता है उस प्रकार आप मदद करें। किसी भी ऐसे व्यक्ति को देखें जो खाने की इच्छा में बैठा है, उसको आप एक बिस्किट का पैकेट ज़रूर दें। जो ये ट्रैफिक सिग्नल बच्चे आते हैं, इनको आप ज़रूर एक बिस्किट के पैकेट्स दें। तो इस प्रकार आपको चारों तरफ घट रही घटनाओं को, गतिविधियों को देखना है। यह मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैं इस बताने का तात्पर्य मेरा यह है कि जिस काम के लिए आप इतना टेंशन में हैं, इतना प्रेशर में हैं, वह काम बाकी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। तो आप काम करें, ईमानदारी से करें, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके साथ जो अनावश्यक का प्रेशर है, अनावश्यक का टेंशन है, उसको आप अवॉइड करें। आप पूरी ऊर्जा के साथ उसमें काम करें, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी शंका के। आप ऑफिस अब पहुंच रहे हैं पूरी ऊर्जा के साथ। पहले आप टेंशन में पहुंच रहे थे, लेकिन अब आप इतनी गतिविधियों करेंगे तो आप ऑफिस इस समय रिफ्रेश पहुंच रहे हैं, बहुत ऊर्जावान होकर पहुंच रहे हैं। ऑफिस में आप पहुंचे, वहां आपको हर व्यक्ति को सम्मान देना है, चाहे वो आपका अधिकारी हो, चाहे वो आपके कलीग्स हो, चाहे वो आपका जूनियर हो। कोई चपरासी है, उसको भी आप पर्याप्त सम्मान दें। कोई सपोर्टिंग स्टाफ है, उसको भी आप पर्याप्त सम्मान दें। अगर वो आपके लिए एक गिलास पानी लाता है, एक कप ऑफ कॉफ़ी लाता है, तो उसका ज़रूर आभार व्यक्त करें, उसको थैंक यू कहें। आप ऑफिस में अपना पूरा ध्यान अपने काम पे लगाएं। अनावश्यक की बातों पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए, ना आप उसमें इन्वॉल्व हो। किसी व्यक्ति के बारे में बात ना करें, विचारों के बारे में बात करें, आइडियाज़ के बारे में बात करें। किस प्रकार आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस प्रकार आप अपने काम में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, इसके बारे में बात करें। अपना पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा अपने काम पर लगाएं। अगर आप ये सब करेंगे तो आपका यही काम आपको इंजॉयमेंट लगना शुरू हो जाएगा। आप ऑफिस में सदैव दूसरों की मदद के लिए रहें। आपको ऐसा ना लगे कि अरे यार मेरे पास काम बहुत है। आपसे कोई अगर मदद मांगता है तो उसको मदद करें अपने काम के साथ साथ। तो यह सारी गतिविधियां हैं जो अब तक मैंने अपने वीडियोस में कवर की हैं। हैप्पी सेल्फ आज के लिए बहुत आवश्यक है। आपका प्रसन्न होना अति आवश्यक है। आप प्रसन्न हैं, सब कुछ सही है। आप प्रसन्न नहीं हैं, सब व्यर्थ है। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को फॉलो करें। मैं आपको किसी भी प्रकार का लेक्चर देने में विश्वास नहीं रखता, न मैं कोई आपको स्पीच देने में विश्वास करता हूँ। मैं आपको छोटे छोटे परिवर्तन, छोटी छोटी स्टेप्स बताने में विश्वास करता हूँ, जिसको अमल करके आप प्रसन्न हो सकते हैं। क्योंकि अच्छे विचार, अच्छी स्पीच को हम सुनते हैं, प्रभावित होते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद हम उसको भूल जाते हैं। लेकिन जो ये गतिविधियाँ हैं, जो ये चेंजेस हैं, इन पर अमल करेंगे तो ये सदैव हमारे जीवन का इंटीग्रल पार्ट, अभिन्न अंग बन जाएंगे। और यही मेरा प्रयास है, आपकी गतिविधियाँ ही आपकी प्रसन्नता का सोर्स हो जाए। यही मेरे चैनल, मेरा प्रयास है। अपना विशेष ध्यान रखिए और अगले वीडियो तक आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।